अब सेकंड क्वेश्चन को समझें। प्रूव दैट इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, अब यहां क्या दिया है, इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, देन द कॉर्ड आर इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है, कॉर्ड आर इक्वल। तो अगर कोई कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है मतलब इक्वल साइज के दो सर्कल है, यहां पर मैंने एक ही साथ दिखा दिया। तो एक में एक एंगल बनाया, एक कॉर्ड, ये कॉर्ड है ए बी, ए बी ये सेंटर ओ पर एक एंगल बनाती है। इसमें एक कॉर्ड लिया उस सी डी जो इसके सेंटर पर पी पर एक एंगल बनाती है, और दोनों एंगल क्या है, ये एंगल इक्वल है, ये कहा है। तो कॉर्ड इक्वल होने चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। इस बार हमें क्या कहा है कि मान लो इसका एंगल एओबी इक्वल है एंगल सीपीडी के, तो ए बी इक्वल प्रूफ करना है सीडी के। बात समझ में आई, क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल प्रूफ करना है सीडी के। देखिए कैसे करेंगे। अभी हमने क्या किया, इसमें एक सर्कल लिया, अब मानो कि एक और सर्कल है यहीं पे इसी शेप का, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो सेम शेप का होगा। उस एक सर्कल में तो हमने ए बी को कॉर्ड लिया और एक सर्कल में हमने सी डी को कॉर्ड लिया। यहां पर एक ही सर्कल में दोनों को दिखा दिया, क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस क्या होगी, सेम होगी, तभी तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे, तभी वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। तो इसका भी सेंटर मान लो ओ है, उसका भी सेंटर क्या है, ओ है। तो इसने जो एंगल बनाया वो बनाया एओबी, और इसने जो एंगल बनाया सेंटर पे वो बनाया सीओडी। ये बात समझ में आई। तो गिवन क्या है, एओबी इक्वल है सीओडी के, ये पहले ही गिवन है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल एंगल बनाती है, तो ये हमारा गिवन में आ गया। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है द कॉर्ड आर इक्वल, यानी ए बी इक्वल टू सी डी। कॉर्ड कौन से हैं, ये एक कॉर्ड है ए बी और ये एक कॉर्ड है सी डी, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ दोनों ट्राइंगल सेलेक्ट करें एओबी और सीओडी, दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए एओबी और सीओडी, इन ट्राइंगल एओबी एंड सीओडी। ओए, ओए देखो ओए ये साइड है ओए, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये इस ओसी के इक्वल हो जाएगी, लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है, इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये एंगल इसके इक्वल दिया ही है, गिवन है, एंगल एओबी इक्वल है एंगल सीओडी के, गिवन है। ओबी इक्वल होगी ओडी के, क्योंकि रेडियस है, दोनों सेम सर्कल की ये रेडियस है, क्योंकि सर्कल का रेडियस ऑलरेडी सेम है। तो इससे हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन हो गई इन दोनों ट्राइंगल के बीच में। कौन से ट्राइंगल, ये एओबी और सीओडी के बीच में, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ये दोनों ट्राइंगल हमारे सेम शेप के हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब उनमें हम कह सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये पहले ही दिया था, रेडियस हमें पता ही है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, यानी ए बी सी डी के इक्वल होगी, ये बाई सीपीसीडी। ए बी इक्वल है इसके सी डी के, तो कॉर्ड इक्वल प्रूफ होगी बाई सीपीसीडी, ये हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल के कॉर्ड हैं, तो वो सबटेंड करेंगे इक्वल एंगल, और अगर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पर, तो कॉर्ड की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। यही प्रूफ यहां पर हुआ है, ए बी इक्वल टू सी डी होगा अगर एंगल एओबी इक्वल है, जो कॉर्ड ने एंगल बनाया सीओडी के, तो कॉर्ड की जो लेंथ है वो ए बी सी डी के इक्वल होगी। ये हमें यहां से समझ में आ गया। पिछले क्वेश्चन में हमने उल्टा किया था, जब कॉर्ड की लेंथ इक्वल दी थी तो उसके द्वारा जो सबटेंड किया गया एंगल था वो इक्वल था। तो ये दोनों बातें ही एक दूसरे से प्रूफ की जा सकती हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ गए, कर लेंगे आप इसको। कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं, वीडियोस को शेयर करें उनके साथ, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्ले लिस्ट पर जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।